हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक तो था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको आपको करना है मेमोराइज। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, और ये वाले तरीके आप कभी भी यूज कर सकते हैं बिना याद किए भी। बस इनका आपको प्रोसीजर याद रखना है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ सकती हैं। लेकिन इन दो तरीकों में आप कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा भूलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आज हम इसको बड़े ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं जो आपको याद भी रहेगा हमेशा और कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम भी आएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा कैसी होती है? 2 होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेट वर्ड से आया जिसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना। और ax स्क्वायर, और हम क्या करते थे? एक कांस्टेंट लिखते थे, फिर x की 2 डिग्री है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर क्या करते थे? एक और कांस्टेंट ऐड करते थे, और इस x की डिग्री क्या करते जाते थे? रिड्यूस करते जाते थे। तो यहाँ पर x की कितनी पावर आएगी? 1 पावर आएगी। और फिर उसके बाद क्या आएगा? c, एक और कांस्टेंट आता है। फिर x की कितनी पावर आएगी? 0, और x की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। उसको मैं लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है। तो और इक्वेशन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। और ये जो a कांस्टेंट होता है हमारा, वो कैसा होता है? नॉन जीरो होता है। और ये a b c कहाँ से आता है? रियल नंबर से आते हैं। a हमारा नॉन जीरो क्यों होता है? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? bx प्लस c, जो हमारे पास कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन हमें तो किसकी बात करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? a को कैसा रखते हैं? नॉन जीरो रखते हैं। a को कैसा रखते हैं? नॉन जीरो रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? सारी इक्वेशन को इस a से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ने से पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस b टू द होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले हम करेंगे a को फाइंड आउट। a को फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये x हमारे पास a स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, तो अगर मैं इस x का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है? x स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब मैं a को x रख सकती हूँ। a को क्या मान लेती हूँ? मैं x मान लेती हूँ। और अगर मैं a को x मान लेती हूँ तो 2ab में क्या आएगा? 2 इंटू x इंटू b। अब हमारा काम क्या बचता है? b को फाइंड आउट करना। और ये जो 2xb है हमारा, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो 2bx किसके इक्वल होगा? हमारे पास इस टर्म के इक्वल होगा, क्योंकि इसी में है हमारे पास x की टर्म, और इसमें तो ये तो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल पुट कर देते हैं, ताकि हमें b की वैल्यू मिल जाए। हम क्या करेंगे? इस 2xb को किसके इक्वल पुट करेंगे? इस b अपॉन a x के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही x की 1 डिग्री है और इसमें तो x की डिग्री कितनी है? 0। इसलिए इन दोनों को क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते। बस यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2xb इज इक्वल टू b अपॉन a x। यहाँ पर कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी इक्वेशन में भी a कांस्टेंट दिया गया है और यहाँ पर भी हमने ऐसा ही कांस्टेंट माना है, तो सेम हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन में a डैश कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पर a डैश हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है? इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये b भी हमारा सेम ही आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर a डैश और b डैश दो कोफिशिएंट ले लेते हैं, जो इनको इनसे अलग कर देंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था हमारे पास बी डैश। अब हमें क्या करना है, इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक्स इस तरफ भी है, ये एक्स इस तरफ भी है, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2b इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए डैश। हमें क्या करना है, हमें तो b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए डैश 2a। ये हमारे पास क्या आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास b की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, तो हमारे पास a स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है 2ab है। और अब मेरे पास b भी आ गया, तो मैं b स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। अगर मैं b स्क्वायर को लिखना चाहती हूँ इस इक्वेशन में, तो उसी के स्क्वायर को तो ऐड कर दूंगी और उसी के स्क्वायर को मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। उसी के नेगेटिव को माइनस क्यों करना पड़ेगा, इसका एक कारण है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जैसे 4 - 4 इज इक्वल टू 5 - 5, ये कैसी है अभी 0 इज इक्वल टू 0। मैं एक काम करती हूँ, इस इक्वेशन में इस तरफ 3 और ऐड कर देती हूँ, लेकिन अब तो ये इक्वल नहीं रही। तो इनको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को नेगेटिव भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसी को तो ऐड किया है और इसी को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमारे पास कैसा मिलेगा अब, बी डैश स्क्वायर अपॉन 4a डैश स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है c प्लस a डैश इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या है, ये है a स्क्वायर, ये है 2ab और ये है क्या है b स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस b डैश अपॉन 2a डैश टू द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a डैश स्क्वायर प्लस c अपॉन a डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकती हूँ। अब मैं इस टर्म को ओपन करती हूँ तो मुझे यही तीनों टर्म मिलेंगी। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और बाकी की जो टर्म बचेंगी मैं क्या करूँगी, उस तरफ ले जाऊँगी। तो क्या होगा, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव में चली जाएगी और ये कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4a डैश स्क्वायर और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4a डैश c, ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस b डैश अपॉन 2a डैश और इस स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके जाती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अब मैं क्या करूँगी, इस x की वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेन मोटिव होता है जब भी मैं सॉल्यूशन निकालने जाती हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ऐसी x की वैल्यू अगर मैं उसको यहाँ पर पुट करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का मतलब। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू निकालना चाहूँगी मैं तो क्या करूँगी, x को तो इधर साइड रखूँगी और बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाऊँगी RHS की साइड। तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी और यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो 2 नंबर निकल के आते हैं, या तो +2 या -2, ऐसे 2 नंबर निकल के आते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और आप कंपिटिटिव एग्जाम में यही फॉर्मूला याद करके जाते हैं और सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपके इसी से हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी थ्योरेटिकल एग्जाम में बैठे हैं तो आपको सीधा याद करने की जरूरत नहीं, आपको सोल्व करके दिखाना पड़ता है। तो हमने इसको सोल्व कैसे किया दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी तो क्या किया, सबसे पहले इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाया, 1 बनाया है। 1 बनाने के लिए क्या किया, इसको a से डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, जिसमें हमने क्या किया, a को तो x मान लिया। अब हमारे पास क्या काम बच गया था, बस b की वैल्यू फाइंड आउट करना बच गया था। और ये टर्म इसके साथ कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि इसके साथ करती तो इसको क्या होना पड़ता, कांस्टेंट होना पड़ता, लेकिन ये तो किस में है, x में लीनियर है, तो इसी के साथ कंपेयर की जा सकती है। हमने इस टर्म को इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, b की वैल्यू भी मिल गई। अब b की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर उसी को तो ऐड कर दूंगी और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। फिर जो बाकी टर्म बच गई थी उन सबको मैं उस तरफ लेके चली गई।
फिर उसके बाद हमारे पास x का ये फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या आया है, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्या आया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर जानने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके एटमोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। एटमोस्ट कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। अब ये एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई भी रियल रूट ना हो, ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक ही रियल रूट हो, और ऐसा हो सकता है उसके पास 2 रियल रूट्स हों। अब अगर ये यहाँ पर ये b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाता है तो ये अंदर कैसी टर्म आएगी, पॉजिटिव टर्म आएगी। और पॉजिटिव टर्म आएगी तो इसके 2 केसेज हो सकते हैं, या तो उस अंदर लिखे गए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, जैसे कि -4 है उसको मैं 2 लिख सकती हूँ, 2 आ जाता है। और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखा हो या तो जिसका क्या करता हो, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, या ऐसा नंबर आ सकता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि √3। √3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 लिख सकती हूँ। तो चाहे इन दोनों केसेज में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, +b और -b है, तो इसका मतलब मेरे पास कैसे रूट बनेंगे, 2 रूट बनेंगे, अगर एग्जिस्ट करे चाहे ना करे। लेकिन साथ में b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मेरे पास कैसे रूट होंगे, 2 रूट होंगे। वो भी कैसे होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे और रियल भी होंगे साथ साथ। लेकिन अगर b² - 4ac अगर 0 हो जाता है, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देती हूँ तो x मुझे क्या मिलेगा, -b/2a, एक ही रूट आएगा। और दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एक रूट आएगा और दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है तो इस स्क्वायर रूट के अंदर कैसी टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो ये नंबर रियल ना हो करके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रियल ना हो करके कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक भी रियल रूट नहीं आएगा, एक भी रियल रूट नहीं आएगा इस केस में, अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है तो दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, ये फॉर्मूला आया था। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसके एटमोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। मतलब 0 रूट भी हो सकता है, 1 रूट भी हो सकता है और 2 रूट भी हो सकता है। रियल रूट की बात कर रहे हैं हम, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब 2 कैसे होंगे, 2 होंगे इसकी वजह से, प्लस माइनस 2 साइन है, इनकी वजह से 2 रूट मिलेंगे हमें। अगर मैं b² - 4ac को 0 से बड़ा कर देती हूँ और फिर मेरे पास 2 केस अराइज हो जाते हैं, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे, जैसे कि √4 टाइप का कोई नंबर, उस केस में भी अगर उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करे, √3 टाइप का कोई भी नंबर, दोनों ही केसेज में क्या होगा, यहाँ से 2 रूट निकल के आएंगे जो एक दूसरे से अलग भी होंगे और कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। और जब b² - 4ac 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता है, यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक ही रूट मिलेगा इस इक्वेशन का। दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, या इसके अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। 0 से छोटा होने का क्या मतलब है, 0 से छोटा तो इधर साइड चलेंगे हम, और इधर साइड क्या होता है, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसका मतलब रूट के अंदर कैसी टर्म आ जाएगी, नेगेटिव टर्म आ जाएगी। और जब भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है वो रियल ना होकर के कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे थे, हम तो रियल रूट्स की बात कर रहे थे। तो इस केस में एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो यही थी हमारे पास आज की वीडियो। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।